नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया टुडे। किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। ठंड का मौसम है और ऐसे मौसम में दिल्ली के बॉर्डर पे खुले आसमान के नीचे किसान रह रहा है। किसानों को समर्थन तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से दे रही हैं, जिसको लेकर कल दिल्ली सरकार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी विधानसभा के सत्र में किसान बिल को फाड़ते हुए किसानों का समर्थन जताया है और इस तरह से समर्थन लगातार वो दिखाते आ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हरिशंकर गुप्ता, पूर्व विधायक। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जो दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, किसान आंदोलन चल रहा है, लगातार अपने आप को दिखा रहे हैं और इस तरह का एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि हम किसान आंदोलन के साथ सही हैं और उनकी मांगे सही हैं। एक दिल्ली सरकार का समर्थन मिलने पर भी दिल्ली के अंदर किसान खुले आसमान में सर्द मौसम में बैठा हुआ है। क्या लगता है कि दिल्ली सरकार का किसान आंदोलन के प्रति कितना रुझान है और कितना वो उनके लिए फिक्रमंद है? देखिए, दिल्ली सरकार ने पिछले काफ़ी लंबे समय से ये बात सिद्ध कर दी है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ में उनका गठजोड़ है, सांठगांठ है। और कांग्रेस पार्टी लगातार ये बात कहती आई है कि केजरीवाल की जो पार्टी है, पार्टी तो मैं उसको नहीं कहूँगा, एक इत्तेफाकी कहूँगा। केजरीवाल का जो गुट है वो बीजेपी की बी टीम है, ये लगातार कांग्रेस पार्टी कहती आई है। उनके जो कार्य हैं और उनके जो पीछे घटनाएं रही हैं उनके माध्यम से, चाहे वो दिल्ली का दंगा रहा हो, चाहे वो दूसरी घटनाएं रही हों, ये बात तय हो चुकी है कि केजरीवाल बीजेपी के साथ इन लीग हैं, उसके साथ मिले हुए हैं और उनके कहने से काम करते हैं। अब जहां तक सवाल इस बात का है कि कल केजरीवाल ने एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर कल विधानसभा के अंदर किसान बिल को फाड़ा है। हमने पहले ही उनसे ये कहा था कि भाई आप एक सत्र बुला रहे हैं, एमसीडी को के ऊपर आपकी पार्टी ने आपने घोटाले का जो आरोप लगाया है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए, उससे भी ज़्यादा जरूरी ये है कि जो बिल आपने विधानसभा में किसानों के केंद्र सरकार के समर्थन में पास किया है, केंद्र सरकार के बिल को सपोर्ट किया है, उसको बकायदा गैजेट किया है और वो उसकी प्रति आज सारे किसानों के पास है, पूरी दिल्ली वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं, उसको निरस्त क्यों नहीं करते? अगर आपने भूल सुधार करनी है और आपको लगता है कि किसान के साथ में अत्याचार हो रहा है, किसान के साथ में ज्यादती हो रही है और किसानों की जो मांगे हैं वो जायज़ हैं, तो उस बिल को निरस्त क्यों नहीं करवाते, उसको रद्द क्यों नहीं करते? उसको बजाय वो करने के उन्होंने कुछ कागज, मैं तो कुछ कागज ही कहूँगा, कुछ कागज उन्होंने फाड़ दिए और टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये प्रचार करवा दिया कि सब किसान बिल फाड़ दिया। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा वाला बिल फाड़ दिया आपने? केंद्र सरकार ने जो पास किया था वो बिल फाड़ दिया या विधानसभा में आपने जो पास किया था वो बिल फाड़ दिया? आपकी नीयत में खोट है, आप वास्तव में किसान के साथ में नहीं है। आप राजनीति में क्योंकि नए हैं इसलिए ये भूल कर रहे हैं, ये गलतियां कर रहे हैं। इस ढंग की गलतियां नहीं होती। जो गलती बीजेपी ने की है, अपने आप को बहुत समझदार और बहुत चतुर और चालाक बोलते हैं, लेकिन हर व्यक्ति से कहीं ना कहीं कोई गलती होती है। और मेरा मानना यह है कि बीजेपी से बहुत बड़ी, बाहरी और घातक राजनीतिक गलती हुई है, जिसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा आने वाले समय के अंदर। वो गलती हो गई है, वो गलती को ये सुधार भी नहीं कर रहे हैं और अपनी जिद के ऊपर अड़े हुए हैं। ये जो तो मैं इसमें ये जानना चाह रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्या पता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगता हो कि हमसे भी भूल हो गई थी, जो हमने सत्र में इसको पहले पास कराया और दिल्ली में हमने इसको मान्यता दी इस कानून को, लेकिन आज हम विशेष सत्र बुलाकर इसको कर रहे हैं, तो क्या पता पछतावा तो भूल तो वो सही है ना? ये तो क्या किया उन्होंने? कागज ही तो फाड़े हैं। हम तो ये कह रहे हैं जो बिल आपने पास किया है उसको झुटला तो नहीं सकते, उसको मना तो नहीं कर सकते। वो तो कागज के ऊपर है, ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर है। आप उसको निरस्त करो ना। आप अखबारों में ये दो कि मैंने वो जो बिल पास गलती से किया था उसको हमने निरस्त कर दिया, हम उसको वापस ले रहे हैं। कागज फाड़ने से तो आपकी भूल सुधार नहीं हुआ ना। कागज फाड़ने से तो आपने माफी नहीं कहीं ना मांगी। कहीं ऐसा नजर आता है कि ये दोहरा चेहरा सामने रखने का काम किया जा रहा है कि एक तरफ तो उस कानून को पास कागजी कार्रवाई में करते हैं और एक झूठा कागज सत्र में ही रख कर जो है इसको फाड़ कर ये दिखाने का काम किया जा रहा है कि हम किसानों के साथ हैं। बिल्कुल सही है आपने कहा, यही मैं बार बार कह रहा हूं कि भैया निरस्त करने से, उस बिल को वापस लेने से जो विधानसभा में
इन्होंने केंद्र के समर्थन वाले बिल हैं, केंद्र ने जो पास किए हैं उनको आपने समर्थन दिया है, उनको पास करवाया, उसको निरस्त करो। कागज फाड़ देने से ये नहीं समस्या का समाधान होगा। कागज फाड़ देने से किसानों के प्रति आपकी लॉयल्टी, किसानों के प्रति आपकी हमदर्दी, उनके साथ में आपका जुड़ना नहीं माना जाएगा, किसानों के प्रति वो धोखा माना जाएगा। आज सिंगू बॉर्डर पे चले जाइए, आप किसानों से बात करो, हर किसान इस बात को कह रहा है कि साहब केजरीवाल धोखेबाज है, इस आदमी ने दिल्ली में बिल पास कर दिए। उसके जो नुमाइंदे वहां पर गए थे, जैसे राघव चड्ढा वहां पर गया या दूसरे लोग गए, उनके साथ में किसानों ने कैसा बर्ताव किया, ये दुनिया ने देखा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये दुनिया ने देखा है। सिंधु बॉर्डर पे लगातार, और सिंधु बॉर्डर ही नहीं, दिल्ली के तमाम वो बॉर्डर जहां पर किसान अपने इस आंदोलन की आवाज को बुलंद कर रहा है, दिल्ली सरकार के किसी भी नुमाइंदे को आपने सामने भी देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, उनकी बात सुनना तो दूर की बात है। क्या इसी बात को देखते हुए अब अपनी भूल को सुधारने की इस कोशिश में वो लगे हुए हैं कि अब शायद किसान आंदोलन हमारे समर्थन में आए या हम उनके समर्थन में जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बीजेपी के साथ में मिले हुए हैं और केंद्र के दबाव में हैं। वो केंद्र के साथ में कहीं ना कहीं उनकी साठगांठ हो चुकी है, समझौता हो चुका है। वो केंद्र के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएंगे और उन बिलों का जो समर्थन उन्होंने किया है उस पर वो अड़े हुए हैं, उसको वापस नहीं लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। किसान आंदोलन जिस तरह से चल रहा है और लगातार अब तेज हो रहा है, जिसके तहत 2 दिन पहले एक किसान ने अपने आप को गोली मारी और कहीं ना कहीं वो इस तरह का एक लेख छोड़ के गया वो किसान की, मैं इस किसान आंदोलन से बहुत ही दुखी हूँ कि सरकार हमारे को सुन नहीं रही है और हमको अनदेखा कर रही है। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, जब से जनसंघ और बीजेपी, जनसंघ और आरएसएस, जब से ही इनका एग्जिस्टेंस शुरू हुआ है, जब से ये शुरू हुई हैं, इनके बारे में हमेशा ये कहा जाता था कि धन्ना सेठों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है, सरमायादारों की पार्टी है। गरीब, किसान, दलित, मजदूर, इनसे इनका कोई संबंध नहीं रहा और लगातार इन्होंने उनकी खिलाफत भी की है। लगातार उन लोगों ने भी कभी इनको मान्यता नहीं दी और आज भी उनकी जो मानसिक प्रवृत्ति है, उनका जो मानसिक विकार है और उनका जो सोचना है गरीब लोगों के प्रति, किसानों के प्रति, दलितों के प्रति, आज भी वैसा का वैसा ही है। इसी कारण से देश के कुछ उद्योगपति से पैसा लेने के लिए, अपनी पार्टी को फंड करने के लिए, उनसे पैसा लेने के लिए लगातार ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और आज जिस रूप में, जिस बेशर्मी से और खुले रूप में बीजेपी की केंद्र सरकार उद्योगपतियों को सपोर्ट कर रही है, मैं समझता हूं कि इतिहास में, भारत के इतिहास में कभी भी किसी सरकार ने उद्योगपतियों को इतना सपोर्ट नहीं किया। और सपोर्ट करने की यह एक सबसे बड़ी बात समझो, अंबानी के यहाँ पोते का जन्म हुआ, मोदी को यह नहीं दिखाई दिया कि हजारों लाखों किसान ठंड के अंदर सिंगू बॉर्डर पर बैठ के बात करें। उसको देखने के लिए मुंबई के हॉस्पिटल में गए, उसको देखने के लिए मुंबई के हॉस्पिटल में गए। यहां पर यह नहीं किया उसने कि यहां पर जाके सिंगू बॉर्डर पे किसानों को बुला के बैठ के बात करें। अगर उनके मन में, उनके पार्टी के मन में गरीबों के प्रति हमदर्दी होती, किसानों के प्रति हमदर्दी होती, तो ये कदम पहले ही उठा चुके होते, एक दिन में नहीं गुजरने देते। बिल्कुल, देश का जो राजा होता है, प्रजा उसके बेटे के समान होती है। जहां लाखों प्रजा देश की अपनी बात को कहने के लिए खुले आसमान के नीचे इस सर्द मौसम में है, और दूसरी तरफ एक उद्योगपति, एक ऐसे घराने के एक बच्चे को, जो नवजात शिशु, उसको देखने के लिए हॉस्पिटल जाने का वक्त तो निकाल सकता है देश का प्रधानमंत्री। मैं इस पर यह सवाल करना चाहता हूं कि क्या लगता है कि ये जो कानून है, इस कानून को सरकार का एक तरफ ये कहना है कि हम इस कानून को वापस नहीं ले सकते, और बहुत ही सख्ती से इस बात को कह रही है सरकार, लेकिन इस बात को भी कहना चाह रही है कि इसमें जहां भी आपको संशोधन की गुंजाइश नजर आती है, हम हर संशोधन पर तैयार हैं कि आप उसको करिए, जो भी संशोधन है। और किसान संशोधन के लिए तैयार नहीं हो रहा है, सीधे तौर पे वो उस कानून को वापस करने की मांग कर रहा है। क्या लगता है कि इस तरह की खींचातानी और ये लड़ाई किसानों को कितना नुकसान पहुंचाएगी और सरकार को कितना नुकसान पहुंचाएगी? देखिए, किसानों को जो नुकसान होना था वो तो हो गया। तीनों बिल किसान विरोधी हैं, उससे किसान का हित नहीं हो सकता। अगर उन बिलों के पीछे जाके देखा जाए और उनके अंदर झांक कर देखा जाए, उनको समझा जाए, तो ये 1000% ये अडानी और अंबानी को मदद करने वाली बिल है। उसका सीधा उदाहरण ये है कि बिल के पास होने से पहले ही, कई महीना पहले, साल भर पहले ही, अडानी को आपने
खेती की जमीन पर 9,000 गोडाउन बनाने की इजाजत दे दी और उसका जहां जहां पर सरकार है बीजेपी की, उन सब लोगों ने उसके लिए लैंड यूज चेंज करने का भी आदेश दे दिया। आज किसी व्यक्ति के पास में कहीं पर 2,000 गज की जमीन के ऊपर गोडाउन बना हुआ हो, कहीं पर 1 एकड़ में गोडाउन बना हुआ हो, आप बिल्कुल इजाजत नहीं देते, बिल्कुल परमिशन नहीं देते। लेकिन एक उद्योगपति जो आपको लगातार फंड कर रहा है, अरबों रुपया पैसा आपको दे चुका है, उसको आपने 9,000 गोडाउन बनाने की इजाजत दे दी। तो इनकी नीयत में फर्क तो यही नजर आ गया। उद्योगपतियों को मदद करने का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ इस आंदोलन को आप क्या लगता है कि सरकार की नज़र से अगर आप देखें तो सरकार को इस आंदोलन पर कितना संवाद करके हल करना चाहिए और अगर हल नहीं होता है तो क्या सरकार कितना सही कर रही है? नहीं, सरकार की नीयत साफ नहीं है। अगर वास्तव में वो इसको हल करना चाहते तो हल हो चुका होता। वो तो इसको डिले करना चाहते हैं और साथ साथ फर्जी संगठन, फर्जी लेटर पैड बना के उन किसानों की यूनियन को खड़ी कर रहे हैं और उनसे स्टेटमेंट दिलवाते हैं, वक्तव्य दिलवाते हैं कि हम किसानों के ये जो बिल पास सरकार ने किए हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। वो झूठ है। एक भी आदमी सामने नजर नहीं आया, एक भी आदमी सामने नजर नहीं आया और उनके साथ में मीटिंग ज्यादा कर रहे हैं, बल्कि उन किसानों के साथ में मीटिंग करने से जो वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं, जो मांग कर रहे हैं। अगर ये आंदोलन नहीं रुकता है तो क्या लगता है कि ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा? देखिए, किसानों का आंदोलन है, गरीब आदमी का आंदोलन है। इसके पहले जब आपने लॉकडाउन किया था तो लाखों लाखों करोड़ों आदमी पैदल ही बिना किसी सुविधा के अपने घर चला गया था। वो गुस्सा भी लोगों के दिमाग से निकला नहीं है। वो देश के मजदूर थे। आज देश का किसान भी इन्होंने नाराज कर दिया है। ये आंदोलन रुकेगा नहीं। गलती तो इनसे हो गई है, इसको बहुत बड़ा राजनीतिक खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा आने वाले समय के अंदर। ये बात ये भी शायद समझ रहे हैं, लेकिन उद्योगपतियों के प्रति जो इनकी कटिबद्धता है, एक तरफा जो उनको मदद करते हैं, उसके आगे ये कोई सही दिशा में सोच नहीं पा रहे हैं। इसलिए उनकी नीयत साफ नहीं है। वो नहीं चाहते कि बिल वापस करे जाएं और नहीं चाहते कि इस समस्या का कोई समाधान निकले। हमारे साथ जुड़े हुए थे हरिशंकर गुप्ता, पूर्व विधायक कांग्रेस से, जिनका ये साफ कहना है और कांग्रेस को लेकर भी इनका यही कहना है कि कांग्रेस किसान आंदोलन के साथ लगातार खड़ी हुई है और किसानों की जो मांग है वो पूरी तरीके से सही है। किसानों की सीधे तौर पे मांग है कि ये जो 3 अध्यादेश जो कानून के तौर पे जो देश की जनता के लिए लाया जा रहा है, इसको सीधे तौर पर वापस ले लिया जाए। संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। संशोधन करने से भी किसानों का कोई भला नहीं है। किसानों की भी यही लगातार मांग है और किसान संगठनों ने भी लगातार जो 6 से 7 संवाद सरकार के साथ किए हैं, उसमें भी तमाम संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने भी यही बात रखी है कि हम इस कानून को वापस करवाने के लिए आए हैं, ना कि संशोधन के लिए हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार किसानों के लिए कितना रुख करती है और कितना नहीं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस इंडिया टुडे से मोहम्मद रफ़ी की यह खास रिपोर्ट।